हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें विश्वास होगा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 का फिजिक्स का में अगला टॉपिक है, जिसका नाम है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। इसमें जो है भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रकों को निम्नलिखित प्रणालियां प्रदर्शित की गई थी। इसमें जो है आपको नियमतः रूप से 4 जो है इसमें प्रणालियों का मापन दिया गया है, जिसमें 4 पद्धतियां प्रदर्शित की गई हैं। कौन कौन पद्धतियां प्रदर्शित की गई हैं? देखिए, MKS पद्धति, दूसरा हो जाएगा CGS पद्धति और तीसरा हो जाएगा FPS पद्धति और चौथा है SI पद्धति। ये 4 पद्धतियां दिया गया है और इन 4 पद्धतियों को हमें स्पष्ट रूप से ज्ञान के रूप में पढ़ना है कि किसको किस रूप में प्रदर्शित किया गया था, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है और यह क्यों पद्धतियां प्रदर्शित की गई थी। तो इसमें हम पहले बात करेंगे MKS पद्धति। किसकी बात करेंगे? MKS पद्धति, यानी कि इसका हो जाएगा, दिया गया है MKS, या इसी को कहते हैं, इसको हम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यह दिया गया है, पहला यूनिट है। अब इसको हमें पढ़ना है कि इस प्रणाली में यानी कि MKS सिस्टम में क्या कहा गया है। तो अब इसी को हम प्रदर्शित करेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मीटर लंबाई का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है। तो इस प्रणाली में देखेंगे कि इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, यानी कि स्मॉल एम हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो गया। इसी तरह से समय का मात्रक सेकेंड होता है, यह दिया गया। यानी कि इसका MKS पद्धति का फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होता है। इसको हम पद्धति, यहां पर हम लिख दे रहे हैं पद्धति, ठीक है, प्रणाली। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में कहां उपयोग किया जाता है? तो यह इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा दिया गया है MKS, MKS हो गया। अब पढ़ेंगे हम CGS, या सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। अब यह जिसको कहा जाता है कि CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, जैसे मैं बल चैप्टर आपको बताया था कक्षा 9 में भी, चाहे कक्षा 11 में भी, जब बल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बल चैप्टर में आपको तीनों पद्धति के रूप में मात्रक को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसके मात्रक के रूप में क्या प्रदर्शित किए जाते हैं, MKS में क्या होता है, CGS पद्धति में क्या होता है, SI पद्धति में क्या होता है। तो इसको मैं प्रदर्शित किया था। अब उसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या है, बड़े मात्रकों में इससे छोटा मात्रक जो आएगा आपका CGS पद्धति हो जाएगा। CGS पद्धति में कहा जाता है कि इस पद्धति में, देखिए, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इसका लंबाई का मात्रक किस में नापा जाएगा, सेंटीमीटर में नापा जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किस में मापा जाएगा, यह ग्राम में मापा जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको दिया गया है समय का मात्रक। समय के मात्रक को अभी हम किस में मापते हैं, तो यह सेकेंड में ही मापा जाता है, ना हो जाएगा।
तो अब यह पद्धति दे दी गई। अब इसमें कहा जाता है कि सीजीएस पद्धति को एक दूसरे के नाम से क्या जाना जाता है, यानी कि इसका अधिक प्रणाली कहां पर प्रयोग की गई थी। इसे मीट्रिक पद्धति या इसे हम मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अब इसका नाम जो है दिया गया है, तो इसे कहा गया है कि कह रहा है कि इसे मीट्रिक प्रणाली या पद्धति, इसे मीट्रिक प्रणाली, इसे मीट्रिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। यह हो गया आपका सीजीएस पद्धति। अब इसके बाद हम बात करेंगे एफपीएस पद्धति की। तो अब यहां पर हो जाएगा एफपीएस पद्धति। एफपीएस या इसी को कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। यह हो गया, इसका नाम दे दिया गया। अब इसके रूप में इसे हमें प्रदर्शित करना है कि एफपीएस पद्धति का फुल फॉर्म आपको भी लिख दे रहे हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहा जाता है। अब इस पद्धति में इसका कैसे मापा जाता है, देखिए इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड। ये हो गया। अब इसे कहा जाता है कि इस पद्धति का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है। इस पद्धति का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है। और फिर कहा गया है कि इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ये 3 पद्धतियां हो गई। फिर इसके बाद जो है आ गया आपका मूल मात्रकों की एसआई पद्धति। क्या गया, मूल मात्रकों की एसआई पद्धति, चौथा पद्धति है। ठीक है, मूल मात्रकों की एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति में अब इसे प्रदर्शित करना है। इसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। अब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, स्तर पर, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्य प्रणाली यानी कि इसको मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, मान्य प्रणाली या पद्धति, इसका नाम दिया गया था, इसका नाम था सिस्टम इंटरनेशनल डी हो गया यूनिट्स नाम दिया गया था। इस नाम से इसे जाना गया था। और यह सन 1971 ईस्वी में मापतौल के महासम्मेलन में 1971 ईस्वी में मापतौल के महासम्मेलन द्वारा विकसित कर दिया गया और वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए गए। कहां कहां किए गए, यह जो है वैज्ञानिकों, औद्योगिक, व्यापार हो गया, व्यापार कार्यों में, ठीक है, यह सब कार्यों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए गए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए गए थे। ये है आपकी चारों पद्धति, जिसमें आपको ये पूरा समराइज कर दिया गया। और इसमें से आपको ये चारों पद्धति का एकदम ज्ञान होना चाहिए। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति, ये चारों जो है आपको प्रयोग में और आपके दैनिक जीवन में आपको ये प्रयोग होते हैं। और फिजिक्स में पूरा ही इसी का प्रयोग किया जाता है। और ये क्लास 10 या क्लास 11 का ये बैच है, जिसमें आपको ये फिजिक्स का क्लासेस चल रही है। और ये इसी तरह से आपको मैं अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करता हूं। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और मैं इसी तरह से आपको और भी क्लास डेली का डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको प्रोवाइड करता रहूंगा यूट्यूब पर। और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।